स्वामी जी, हम जो ये आत्मा के लिए इतना बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, समस्त धर्म दर्शन आत्मा की बात कर रहे हैं। इसको जो है हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों ने इसको रिडल माना। रिडल का अर्थ युवक ऐसी समस्या है जिसका समाधान भूत भविष्य वर्तमान में अभी तक नहीं हुआ है, चल रहा है, चलती रहेगी, अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। परंतु हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, सनातन सत्य है, ये बात आत्मा के अनुभूति की बात करता है, क्योंकि हमारा जो आधार है वो कुदरत का कानून है जिसमें सब समाहित हो जाते हैं। तो जो इसको रिडल मानते हैं, ऐसी समस्या जो कि समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जब से ये दर्शन चालू हुआ है तब से अभी तक आत्मा की बात चल रही है, करती रहेगी, लेकिन अध्यात्म विज्ञान इसका कुछ निचोड़ निकालता है। वो तथ्य बहुत सटीक है। तो कौन से तथ्यों के आधार पे सनातन सत्य के हम उन लोगों को कह सकते हैं ये रिडल नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ये तो इसका पूरा समाधान सनातन सत्य में कुदरत के कानून के अंदर छिपा हुआ है। मात्र उसको समझने की, उसको विजन में बिठाने की बात है। तो कृपया इस रिडल का जो है, इस समस्या का समाधान है नहीं है, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में बात सही है, सबको अपनी अपनी परिस्थितियों के अंदर प्रश्न होता है, मगर मैं समझता हूं प्रश्न भले हजारों लाखों भी हो सकते हैं जीवन के दरमियान, मगर पैरेलल हजारों प्रश्न है तो लाखों समाधान भी होते हैं। और दूसरी बात, सभी प्रश्नों की एक अवधि होती है, बाद में छूट जाता है, क्योंकि नए नए प्रश्न आएंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रश्न ही अपनी लाइफ लेकर आता है। हो सकता है कि उसके बाद वो प्रश्न आपके जीवन में विचार के रूप में रहे ही नहीं, उसका टाइम फ्रेम खत्म हो जाती है। दूसरी बात, कई सारे प्रश्न ऐसे होता है जिसका समाधान आध्यात्मिक विज्ञान इंस्टेंट देता है कि ये जो हो रहा है वो हम करते नहीं है, हो रहा है, ऐसा देखो, क्योंकि वो एंड हो रहा है। हम मानते हैं कि संजोग बुरे संजोग आए, एक्चुअली जा रहे हैं। तो अपने चेंज योर विजन, चेंज योर अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात, जीवन कर्मों की भुगतान का साधन है, इसीलिए भुगतान नहीं आएगा, वो तो प्रश्न रहेगा नहीं, क्यों तो रामकृष्ण स्वामी को भी आया था, इसीलिए भुगतान नहीं आया, वो तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। मगर भुगतान जो जीवन में आएगा तो इसका कैसे संभाव से निपटारा करें, कैसे उसकी वैल्यू खत्म करें अपनी दृष्टि से, उसका मैंने मार्ग बताया है, उसका मैंने रहस्य बताया है कि अगर आप मन वचन काया और उनके सभी संयोग और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आते सभी संयोगों को जितना हो सके इतना कुदरती रचना देखोगे तो पजल ही नहीं है। हम देखेंगे नहीं तो फिर पजल रहेंगे, मतलब सनातन सत्य का उपयोग नहीं करेंगे तो रिलेटिव सत्य तो रहेगा। प्रश्न ये नहीं कि संयोग है कि नहीं, संयोग तो है, समाधान का हम यूज नहीं करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मैंने किया या आपने किया, एक तो ज्ञान था। दोनों में से किसी के पास कुछ भी करने की, अच्छा बुरा कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। ये प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल को हमने आत्मसात किया तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। पजल भी जाने के लिए आया है, आने के लिए नहीं आया है। और अगर नापसंद संयोग कहो या दुख के संयोग कहो, वो भी अंत होने के लिए आया है, आने के लिए नहीं आया है। और दूसरी बात, अगर हमारा पूरा जीवन ही संघर्षमय है, मानो के बचपन से ही, और अभी तक भी संघर्ष हो रहा है,
40-50, 60 साल की उम्र में भी, तो मान लेना कि ये संघर्ष भी समाप्ति की ओर जा रहा है। इसीलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है और सभी प्रकार की परिस्थितियों को पास करने का काम कुदरत का है और दृष्टि से पास करने का काम हमारा है। कुदरत तो अपना काम करती ही रहेगी, हम अपना दृष्टि से उपयोग करने का, विज्ञान का उपयोग करने का चूक जाएंगे तो स्वाभाविक है छोटा सा फर्क भी बड़ा लगेगा। कई लोग कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मैंने कहा प्रश्न है तो सॉल्यूशन है, प्रकार अलग होता है और मेथड अलग हो सकती है। कोई भी प्रश्न समाधान नहीं है ऐसा नहीं है, मगर आपको जिस प्रकार का समाधान चाहिए वो शायद नहीं हो सकता है। समाधान का मतलब प्रश्न की उत्पत्ति होना और प्रश्न की उत्पत्ति के साथ उनका समय समाप्त हो जाएगा तो प्रश्न नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिस बात का प्रश्न उठा है अगर वो बात अगर हमारे जीवन में नहीं होती तो क्या फर्क होगा? कुछ नहीं, तो भी वो प्रश्न नहीं। तीसरी बात, अगर कोई बात ऐसी है जो हमारे जीवन का हिस्सा है, इसको हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, ऐसा हम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उसका क्या करेंगे? जैसे पति पत्नी का प्रॉब्लम, दोनों का स्वभाव अलग, दोनों की सोच अलग, दोनों को काम करने की पद्धति अलग, ये परमानेंट हो गया लाइफ के अंदर, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए यही करना चाहिए कि एडजस्ट करें, एक दूसरे से एडजस्ट करना सीख जाओ। दोनों का अभिप्राय तो अलग रहेगा, दोनों की दृष्टि अलग रहेगी, दोनों की सोच अलग रहेगी, दोनों की कार्य करने की पद्धति अलग रहेगी। उनका सामने वाले की पद्धति ऐसी है कि मैं लास्ट काम पहले करके फिर फर्स्ट पे आऊं, आपकी पद्धति ऐसे पहला फर्स्ट करो फिर सेकंड करो थर्ड करो। फर्क क्या होता है? काम तो होने वाला है। तो ऐसी बातों को हम छोड़ देना चाहिए। कोई भी कैसे भी कर, कोई भी मेथड से काम होता है वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात, एक महान जैन संत ने जो बातें बताई वो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। एक महान संत हो गए, उन्होंने अपने जीवन में कहा लोगों को कि जीवन में जो प्रश्न आएंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो बेरेबल और दूसरा अनबेरेबल। कहीं आप सहन कर सकोगे, कहीं सहन नहीं कर सकोगे। तो जब सहन कर सकते हैं ऐसा प्रश्न आएगा तो लेट गो कर दो। क्या बताया? अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है और 50,000 किसी ने लिया है, नहीं देता है, तो लेट गो करो, डर है। मेरे पास 50 लाख रुपया है और 25 लाख रुपया का नुकसान है, तो लेट गो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे रेंज से बाहर। तो छोटे छोटे प्रश्न को लेट गो कर दो। और बड़े बड़े प्रश्न है जिसका हमारे पास वर्तमान में कोई समाधान नहीं है, अनबेरेबल जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता नहीं है, ऐसे प्रश्न को लेट गॉड कर दो। लेट गो एंड लेट गॉड। अभी जो भगवान जो करे, भगवान का मतलब हमारे यहाँ विज्ञान में कुदरत कहते हैं, अभी जो कुदरत करे वो सही, हमारे दिमाग में तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की बातें समझेंगे, सुनेंगे और अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके जीवन का हजारों प्रश्नों का समाधान आप इस विज्ञान के माध्यम से पा सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मानुभूति का जो मैंने प्रश्न किया वह संभव है, वह असंभव नहीं है, क्योंकि जो सनातन सत्य में कुदरती स्तर, कुदरत के कानून की बात है, यानी सब आप उस कुदरती रचना को जैसे जैसे देखना चालू कर दोगे तो आपका जितना मन वचन काया, उसके साधन संपत्ति और संबंध जितने भी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो किसकी बढ़ती भी है, यानी आपके आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मन वचन काया की वैल्यू घटती जाएगी। जब आत्मा सेंटर में रहेगा और वही सेंटर पॉइंट रहेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर वो अनुभूति होनी है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।